नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। ऑल राइट, सो यही देखना रह गया था। मोहम्मद यूनुस और शहबाज शरीफ, इनकी एक मैं कहूँगा हिस्टोरिक मीटिंग हुई है यूएसए में। जी हाँ, रिसेंटली दोनों गए न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में इनको स्पीच देना था। उसी दौरान साइडलाइंस पर शहबाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस, जो आज के समय चीफ एडवाइजर हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, लोग सोचते हैं ये प्रेसिडेंट पीएम है, नहीं, इनको बहुत ही एक अजीब सी पोस्ट दी है। ना पीएम है ना प्रेसिडेंट है, क्योंकि ना चुनाव जीत के आए हैं, बस इनको प्लेस कर दिया गया है यहाँ पर। तो ये चीफ एडवाइजर हैं बांग्लादेश की सरकार के। पावर इनके पास बांग्लादेश के पीएम की ही है। और आप देख सकते हैं बांग्लादेश के पीएम की ही तरह बाकी कंट्रीज के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनसे आज के समय ये मिल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अच्छी मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं मोहम्मद यूनुस बहुत खुश हैं शहबाज शरीफ से मिलकर। दोनों कंट्रीज ने बहुत से इश्यूज के बारे में बात करी है। पाकिस्तान ने एक बड़ा वादा भी कर दिया है बांग्लादेश को मेजर इन्वेस्टमेंट्स का, कि पाकिस्तान से परहैप्स मिलियंस की इन्वेस्टमेंट जाएगी इन बांग्लादेश लेदर एंड टेक्सटाइल सेक्टर। उसके बारे में हम बात करेंगे। मगर इंडिया के लिए बिल्कुल ये मीटिंग एक कंसर्न है। कंसर्न मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फॉर सम और रीज़न बांग्लादेश में आज के समय आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल का प्रो पाकिस्तान एटीट्यूड दिखेगा। आम जनमानस बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान हो रखा है। आपको याद होगा मैंने 10 दिन पहले ये वीडियो करी थी अपलोड, न्यूक्लियर बांग्लादेश विद पाकिस्तान हेल्प। ओपनली बांग्लादेश में जो यूनिवर्सिटी है, ढाका यूनिवर्सिटी इनकी कैपिटल की मेन यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एक प्रोफेसर मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि इंडिया को अगर सबक सिखाना है, अब सबक किस बात का सिखाना है पता नहीं, बट कहते हैं कि इंडिया को सबक सिखाना है, बराबरी करनी है, तो पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर दो ना। ये सब बातें जब ये कह रहे थे, इनके स्टूडेंट्स तालियां बजा रहे थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, आज के समय अगर मोहम्मद यूनुस कोई बड़ा एग्रीमेंट कर देते हैं पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश की पूरी जनता उनको सपोर्ट करेगी, चाहे उनके लिए ये एग्रीमेंट खराब हो या ना हो। आपके लिए एक इंडिया के प्रति सेंटिमेंट ऐसा हो गया है कि कुछ भी करो, बस पाकिस्तान के साथ हो जाओ, किसी के साथ भी हो जाओ, बस इंडिया के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करना है। तो इसलिए देखिए, जो ये इमेजेस हैं, जो डिटेल्स निकल के आई हैं मीटिंग से रिलेटेड, इनको मैं हिस्टोरिक ही कहूँगा। हिस्टोरिक मैं यहाँ पर इसलिए कहूँगा क्योंकि इंडिया को आज से पहले ना ऐसा चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा था। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं, अगर हम इतिहास में जाएं, तो एक पीएम आई थी बांग्लादेश की, खलीदा जिया। ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की मेन लीडर है, जो मोस्ट प्रॉब्ली लग रहा है कि जैसे ही बांग्लादेश में अभी चुनाव होंगे तो ये पावर में आ जाएंगी। बांग्लादेश में प्राइमरली दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अवामी लीग और बीएनपी। अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है और बीएनपी ये खलीदा जिया की पार्टी है। तो खलीदा जिया इससे पहले पीएम रह चुकी हैं। 2006 में फॉर एग्जांपल ये पाकिस्तान गई थी। खलीदा जिया एक स्टेट विजिट पे गई थी पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इनके काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, इन्होंने बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए थे पाकिस्तान के साथ। तो एक बार को आप कह सकते हैं, अगर 2006 में हम ये देख चुके हैं, पहले खलीदा जिया बांग्लादेश की पीएम रह चुकी हैं, तब भी इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस ने सर्वाइव किया, तो अब कौन सी बड़ी बात है। देखिए, अब जो हम देख रहे हैं ना, एक यूनिक कैलकुलेशन सामने आ रही है। एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, वो भी चाहती है कि बांग्लादेश के साथ रिलेशंस इंप्रूव हो। बांग्लादेश की आबादी मैं कहूँगा 1971 के बाद से पहली बार बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान हो चुकी है। इस सब के बीच में यूएस मोहम्मद यूनुस को बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए अफेक्शन दिखा रहे हैं, और यूएस एंजॉय कर रहा है। यूएसए इज़ लविंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन बांग्लादेश, जो आज के समय एक बहुत ज़्यादा प्रो यूएस बांग्लादेश बन चुका है। तो यूएसए ने इसको फुल सपोर्ट डिक्लेयर कर दी है। ऐसा गणित, ऐसी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन इससे पहले नहीं बनी। तो इसलिए मैं कहूँगा ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है फॉर इंडिया। और आने वाले समय में आप देखोगे भारत पे बड़ा प्रेशर आने वाला है सार्क के रिवाइवल को लेकर, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब पाकिस्तान के पीएम से मिले तो सार्क के रिवाइवल को डिस्कस किया गया। सार्क आपको पता होगा एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ग्रुप है, जहां पे आपको ये सब कंट्रीज मिलेंगे। ये सब देश जो है ये सार्क के मेंबर है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका ये फुल फॉर्म है। और 2017 से ये ग्रुप ठंडे बक्से में पड़ा हुआ है। इसका समिट हुआ नहीं है क्योंकि इंडिया ने कहा था कि उस वक्त पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है, और उस वक्त जो बांग्लादेश की सरकार थी अंडर शेख हसीना, उन्होंने इंडिया का सपोर्ट किया था। अब क्या है कि सार्क का एक और मेंबर कह रहा है सार्क को रिवाइव करिए। बेसिकली इंडिया की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट ये खड़े हो गए हैं। ये पहला साइन है कि भारत को कौन कौन सी चुनौतियां आने वाले समय में फेस करनी होंगी। और अगर यहाँ पे आपका एक सवाल ये है कि पाकिस्तान ये कैसे कह सकता है
कि पाकिस्तान इन्वेस्ट करेगा बांग्लादेश के टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर्स में। पाकिस्तान के पास पैसे हैं क्या? देखो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश को अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। यूएसए का फैक्टर बहुत बड़ा है। यूएसए कैन मेक थिंग्स हैपन। जो भी पाकिस्तान को कैपिटल की कमी होगी, आईएमएफ के जरिए और तरीके से यूएसए कंप्लीट कर सकता है फॉर पाकिस्तान। बांग्लादेश के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, दोनों कंट्रीज़ को इकट्ठा भी ला सकता है यूएसए। तो जो ये चैलेंज है, इसको ये मत समझिएगा कि हाँ दोनों कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं है, कैसे करेंगे। दिस इज़ अ वेरी रियल चैलेंज। हो सकता है आने वाले समय में इंडिया को काफ़ी जगह कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़े, बिकॉज दिस इज़ अ टेस्टिंग टाइम। एक बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा मेरे हिसाब से, अब तक का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल टेस्ट। इमीडिएट नेबरहुड की अगर मैं बात करूं तो वो होगा बांग्लादेश का ये सो कॉल्ड रेवोल्यूशन। बांग्लादेश आने वाले समय में क्या क्या करता है ये देखना होगा। एक बार को आप कह सकते हैं चाइना का चैलेंज इससे भी बड़ा है। देखिए चाइना के चैलेंज में एटलीस्ट क्लैरिटी थी, हमें पता था करना क्या है। यहाँ पे अभी तक हमें पता नहीं है कि बांग्लादेश किस हद तक इंडिया के अगेंस्ट अपनी पॉलिसीज रखेगा। अभी क्या हमने सिर्फ ट्रेलर देखा, अभी मूवी देखनी बाकी है, अभी बहुत कुछ डिटेल्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा एशियन कंट्री है जिसने रिसेंटली एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पैसिफिक ओशन में दे मारा था। बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है ये देश। बताइए किस कंट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? इंडिया, चाइना, जापान या फिर साउथ कोरिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। आप अगर जुडिशरी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू ने लॉन्च किया है ब्रह्मास्त्र जुडिशरी लाइव फाउंडेशन बैच। आपको यहाँ पर क्या करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको ये लिंक मिल जाएगा और यहाँ पे आप हमारा जुडिशरी बैच कर सकते हैं परचेज। यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलती है, 1 ईयर एक्स्ट्रा वैलिडिटी यहाँ पे आपको मिल रही है और हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। प्रेपरेशन इंटरव्यू तक की आपको करवाई जाएगी। जो लीगल करंट अफेयर्स होते हैं ये स्टडी आईक्यू आपके कवर करेगा। तो जो यहाँ पे प्राइस लिखा है, ऑब्वियसली डू नॉट पे दिस प्राइस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगे एंड यू विल गेट अ मैसिव डिस्काउंट। ये बैच कल शुरू होने वाला है, 26 सितंबर को पहली क्लास होगी कल से। तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ज्वाइन इट। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो एनरोल इन दिस कोर्स, इट विल बेनिफिट यू अलॉट। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।